उतना ही इसको मेरी याद आए। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, बस रट रखा है इसलिए गा देंगे, लेकिन एक दिन जब पता चले कि अब मृत्यु एकदम नजदीक है, प्लेन में बैठे हो तभी अनाउंसमेंट हो कि प्लेन का इंजन फेल हो गया है, तब जो हनुमान चालीसा निकलेगा ना वो दिल से निकलेगा कि महाराज अब बस बचा लो, आज कुछ भी हो जाए बस बचा लो, आपके लिए 1 किलो बूंदी का लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा हूं। हाँ तो देखो, भगवानों को भी लालच देना शुरू कर दिया हमने। संसार को तो लालच से ही पाते ही थे, लेकिन भगवानों को भी लालच दे दी, हमारा ये काम कर दो, सोना चढ़ाऊंगा। अरे भगवान हमारे सोने की भूखे हैं क्या? क्या इसलिए वो हम पर कृपा करेंगे कि हाँ चलो इसकी रक्षा कर दूंगा तो मुझे एक मन ये चढ़ाएगा, ये चढ़ाएगा, वो चढ़ाए, इसलिए नहीं करते हैं भगवान। और क्या लालच देवी किसको रहे हो बताइए, हद तो देखिए। किसी दोस्त की पार्टी में आप जाओ, देखा पार्टी में तो पहुंच गए, लेकिन माँ क्या देख रहे हैं, बोले सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट ला रहे हैं, कुछ उपहार ला रहे हैं, तू तो कुछ नहीं लाया। अब दोस्त क्या सोचेगा कि भैया ये तो कुछ भी नहीं लाया, तो अब कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या किया, उसी के घर है, उसी की पार्टी में गया है, उपहार कुछ नहीं लेके आया, क्या दूं, उसी के घर की दीवार पर टंगी हुई पेंटिंग को उतारा और कहा ले भैया ये मैं तेरे लिए उपहार लाया, तुम्हारे लिए हम गिफ्ट लाएंगे। तो क्या सोचेगा कि भैया पागल हो गया, मेरी चीज को मुझे ही उपहार दे करके कह रहे हो कि ये लो आपके लिए हम उपहार लाए। हंसी आती है कि नहीं आती? तो सोचो भगवान को कितनी हंसी आती होगी कि जब संसार में ये आया था दुनिया में, तो एक जोड़ी कपड़ा भी इसके पास अपना नहीं था, जो कुछ दिया इसको मैंने दिया, और आज मुझ पे एहसान करके कह रहा भगवान ये काम कर दो हम आपको ये दे देंगे। भगवान बैठे बैठे हंसते हो कि भैया तू किसको लालच दे रहा है, जिस लक्ष्मी की तू अकड़ दिखा रहा है वो लक्ष्मी हमारे चरणों की दासी, आज कहीं से दे दो, आज कहीं से दूर हो जाओ तो तुरंत हो जाएगी। क्या देगा तू? भक्त ने कहा तो भगवान फिर आप ही बताइए क्या दें आपको, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसे तो दुनिया में एक वस्तु हमारी नहीं है, फिर हम आपको क्या देंगे? भगवान कहते तू मुझे वो चीज दे जो मैंने तुझे नहीं दी, मैं उस चीज से खुश होऊंगा। मैं तेरे सोने से खुश नहीं होने वाला, मैं तेरे हीरों से खुश नहीं होने वाला। बुरा नहीं मानिएगा, ये किसी पर कटाक्ष नहीं, लेकिन कई कई मंदिरों में आप देखते हैं कि उसने भगवान को हीरो का मुकुट चढ़ाया। बस आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या उस हीरो के मुकुट से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे? जो दान दे रहे हैं विरोध उसका नहीं है, देना चाहिए। हम तो खूब शास्त्र कहते हैं कि अपने धन को अच्छी सेवा में उपयोग करिए, ये करिए, वो करिए, किंतु भगवान उससे प्रसन्न नहीं होने वाले। भगवान पैसे से नहीं, पद से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, तो भगवान को प्रसन्न क्या चीज कर सकती है? तब गोस्वामी जी ने कहा राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु सो जान निहारा। भगवान को प्रसन्न करना है ना, तो केवल और केवल अपने प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है। उनको प्रेम दीजिए, जो उन्होंने आपको नहीं दिया आप उनको देंगे, प्रेम दीजिए उनको। हम सब चीज दे देते हैं भगवान को सिवाय प्रेम के, जबकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमसे सिवा प्रेम के। धन धान्य इससे संसार खुश हो सकता है, लेकिन भगवान खुश नहीं होने वाले। नरसिंह मेहता ने कितना किलो सोना चढ़ाया जो भगवान रीझ गए। मीरा क्या हीरों की करताल बजाती थी जो भगवान उसके लिए जहर पीने आ गए। केवल प्रेम, केवल प्रेम। और ये प्रेम मिलेगा कहां से? भागवत में श्लोक में कहा गया रसिका भुवि भावुका। भाव भागवत के सुनने से प्राप्त होता है। भाव और प्रेम, प्रेम मिलेगा भगवान कृष्ण से और भाव मिलेगा राधा रानी से।
जो भाव का डिपार्टमेंट है वो राधा रानी का है। जब राधा रानी कृपा करेंगी तो भाव मिलेगा, और कृष्ण कृपा करेंगे तो प्रेम मिलेगा। और भाव से भी ऊंचा है महाभाव, और महाभाव केवल और केवल श्री जी राधा रानी की कृपा से ही प्राप्त होता है। जीवन में ध्यान रखिएगा, बिना श्री राधा रानी की शरण ग्रहण किए कोई भी जीव कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि ये तो संसार में भी देखा जाता है कि जब किसी बालक को कोई वस्तु चाहिए होती है तो वो अपने पापा से जाके कहता है या अपनी माँ से जाके कहता है? पहले किसको बोलेगा? पहले वो अपनी मैया को बोलेगा, क्योंकि पता है पिताजी का तो थोड़ा दिमाग गर्म रहता है। ऑफिस से वैसे ही गरमाए हुए आते हैं, और तुमने बोल दिया तो पूरा जो जोश है वो तुम्हारे ऊपर उतरेगा। यही होता, हम कहीं का जो क्रोध होता है ना वो कहीं उतारते हैं। सुबह सुबह उठे हैं, जागने में थोड़ी देर हो गई है, ऑफिस जल्दी जाना है, लेट हो गए तो बॉस फिर छोड़ेगा नहीं, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे, गाड़ी जल्दी चलाई, चलाते चलाते फिर पूरे रास्ते में गुस्सा होते जाते। किसके ऊपर? ट्रैफिक के ऊपर। अपनी गलती नहीं मानेगी, हम देर से जागे, ट्रैफिक पर गुस्सा उतारते जाए। रेड लाइट आ गई तो गुस्सा, ये रेड हुई क्यों? अरे इसका नाम ही रेड सिग्नल है तो रेड तो होगी होगी। फिर पहुंच गए ऑफिस। ऑफिस जाके जैसे ही दरवाजा खोला, सबसे पहले मूंछों पे ताव लगाते हुए बॉस खड़े थे। बॉस ने जैसे ही देखा तुरंत दो चार बातें सुना दी। अब जैसे सुनाई तो इनको तो क्रोध आया, पर क्रोध उतारे किस पे? बॉस के ऊपर। एक बात बोलेंगे और तुरंत सिग्नेचर करके बॉस निकाल देगा बाहर, इसलिए चुप रहे। काम करके शाम को घर आ गए। अब ये गुस्सा किस पर निकलेगा? किस पर निकलेगा? आवाज नहीं आ रही। किस पर निकलेगा? धर्म पत्नी पर। मतलब इसका मतलब आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तभी इतनी दृढ़ता से कह सकते हैं। आया, दरवाजा बजाया, वाइफ ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही देखा एकदम गुस्से में भीतर घुसे। पत्नी को लगा आज थोड़ा लगता मूड ऑफ है। सोफे पे बैठ गए तो पत्नी आती है, बड़े प्यार से पूछती है, अजी सुनते हो, क्या लोगे आप? चाय लोगे, कॉफी लोगे, जूस लोगे, क्या पियोगे? चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे? तो गुस्से में बोला, नहीं मैं तो तेरा खून पीऊंगा। पत्नी बोली, हम इतना अच्छे भले इंतजार कर रहे थे सुबह से कि आएंगे, कुछ अच्छी बात बोलेंगे, और ये देखो हमसे आते इतनी अकड़ में बात कर दी। अब उसने बॉस का गुस्सा दे दिया वाइफ को, पत्नी को। अब पत्नी वो गुस्सा कहाँ उतारेगी? क्या उतारेगी? अरे देखो क्या बात है, कितने समझदार हैं आप लोग। A to Z सब पता है। अब पत्नी जाएगी, बच्चा आएगा दौड़ा, मम्मी 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 वो मुझे दूध चाहिए। मम्मी ने लिया थप्पड़, एक जोरदार मारा छोरे को। छोरे को चारों तरफ चंदा तारे दिख गए। और बैठा बैठा सोच रहा, 1 घंटा तो उसका यही सोचने में गुजर जाता कि अभी 5 मिनट पहले यही कह रही थी, तू मेरा रसगुल्ला है, तू मेरा चांद का टुकड़ा है, तू ऐसा है, तू, और 2 मिनट में बदल गई। उसने अपना गुस्सा बच्चों को दिया। बच्चा क्या करेगा? वो अपना गुस्सा अपने खिलौने पे उतारेगा, ये पकड़ा, ये फेंका, ये पकड़ा, ये फेंका। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगर, जो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, एक दूसरे के ऊपर बढ़ता जाता है। तो जब कोई बालक को अपनी बात मनवानी होती है तो अपनी माँ से कहता है। माँ फिर वो बात डायरेक्ट पिताजी को जाके नहीं बोलती, वो पहले देखती है कि पिताजी का मूड कब ठीक है। जब ठीक होगा तब वो पिता को जाके बोलेगी कि आपका छोरा ये चीज़ मांग रहा था। पिताजी का मूड अच्छा होता है, बोल देते हैं हाँ ठीक है करा दे। वैसे ही श्री राधा रानी कौन है? बोले वो हमारी माँ है, और श्री ठाकुर जी हमारे पिता हैं। तो जब पिता से बात नहीं बनी तो पहले माँ के पास जाता है। इसलिए भक्त पहले राधा रानी के पास जाता है कि हे श्री जी
हे श्री राधा रानी, आप जरा ठाकुर जी से जाके कहिए ना कि हमको भक्ति दे दे, हम पर कृपा कर दे।